नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग इसके पीछे के वीडियो में एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। इसके आगे है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप? तो वैद्युत द्विध्रुव किसका बना है? तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर होती है और जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसका बना है? तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितना होती है? 2l मीटर होती है, जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में होती है। इसलिए कहेंगे यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इतना ही आपको वैद्युत द्विध्रुव में लिखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव किसका बना है? माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी, किसके बीच की? माइनस क्यू और प्लस क्यू बीच की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं, या न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 2l मीटर। 2l मीटर होती है तथा जिसकी दिशा सदैव माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। मतलब माइनस क्यू से किधर होगी? प्लस क्यू की तरफ होती है तथा यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान है, किधर से किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इसलिए एक ऐसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव में आपको बस इतना लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर है तथा जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और यह कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। लिख लीजिए इसको। हो गया, अब इसको मिटाते हैं, इसके आगे चलते हैं हम। इसका नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप समझते हैं इसको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वह भी बताया आपने कि वैद्युत द्विध्रुव किसका बना है? वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर है, जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, इतना आपको हमने बताया, तो ये लिखना है आपको। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे माइनस क्यू चाहे प्लस क्यू, यदि माइनस क्यू है तो इसका परिमाण प्लस ही क्यू आएगा। ठीक है, परिमाण ले रहे हैं हम इसका, जैसे -2 का परिमाण कितना आएगा? +2 हो जाएगा। तो वही कह रहा है आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, जो आएगा गुणनफल वही क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं, तो वेक्टर p बराबर क्या होगा? q गुणे 2l। q क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2l क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। कौन सी दूरी? अल्पतम दूरी है। ठीक है, तो इसको लिख देना कैसे? वैद्युत द्विध्रुव के किसी
एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, देखिए ये फार्मूला इसका कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया हमने? वेक्टर P। ठीक है, वेक्टर P कैसी राशि हो गई? एक सदिश राशि होती है। अब इसका मात्रक एवं बीमा निकालते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। तो हेडिंग होगा हमारा द्विध्रुव का मात्रक एवं बीमा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक एवं बीमा क्या होगा? तो फार्मूला यही है, P बराबर Q गुणे 2L। 2L क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो P का मात्रक बराबर Q का मात्रक गुणे 2L का मात्रक, लंबाई का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। अब इसकी बीमा लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या हो जाएगी? देखिए Q बराबर क्या होता है? IT। I को किससे दर्शाएंगे? A से। I को किस में मापते हैं? एम्पियर में। I को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। और एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? A से। समय को सेकंड में, और सेकंड को किससे दर्शाएंगे? T से। तो आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? AT। क्या हो जाएगी? AT। और लंबाई है, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर को किससे दर्शाया जाता है? L से बीमा में। तो क्या हो जाएगा? ये गुणा कर लेंगे इसमें, तो क्या होगा? LTA या ATL भी लिख सकते हो या LTA। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब देखिए इसका नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, ब्रैकेट्स में लिखा अच्छी स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब इसका आपको सूत्र निकालना है कि इसका व्यंजक क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए कैसे निकालना है इसको। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव किसका बना होता है? तो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होता है, जिसकी दिशा -Q से +Q की तरफ होती है और इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L मीटर होती है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु हम मान ले रहे हैं O है। ठीक है, तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्पतम दूरी
2l मीटर है, जो किसका बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, तो बताओ यह दूरी कितनी हो जाएगी, यह यल हो जाएगी क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, तो यह भी कितना होगा यल, और एक यल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच की अल्पतम दूरी कितना हो जाएगी 2l मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा पेपर में कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जब प्राप्त करेंगे तो इस चित्र के बारे में आपको लिखना है। क्या लिखेंगे सुनिए, माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो किसका बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर है और जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इसके बाद अब इस प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बताते हैं कि इसकी दिशा की दर्शक किधर होगी। तो देखिए, हमने आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण क्या होगा, दूर होगा, मतलब E1। ठीक है, मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या है, E1 है, और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है, E2 है। ठीक है, तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र दूर होता है और माइनस की ओर होता है, तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इसी की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, मतलब प्लस से दूर होती है, ऐसे समझ लीजिए, और माइनस की ओर होती है। ठीक है, माइनस की ओर होती है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में, आगे देखिए इसमें। तो लिखते हैं हम इस चित्र के बारे में, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर है तथा जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से कितने मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तथा जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है, जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है, तथा और भी लिख लेते हैं इसमें, तथा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, तो इतना आप इसमें थ्योरी को लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो किसका बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l मीटर है, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तथा
प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, यही हमने लिखा है इस पे, और इसको आप लिखने के बाद अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए, फिर कैलकुलेशन हम यही करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए, अब इसमें हम बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो टोटल दूरी यहां से यहाँ तक कितनी है, आर, और यह डिस्टेंस कितना है, यल। तो आप क्या करेंगे, प्लस क्यू की दूरी निकालेंगे जब बिंदु पी से, तो ये कितना होगा, आर माइनस यल। कितना हो जाएगा ये, आर माइनस यल। आर में से, इस टोटल डिस्टेंस में से आप इतना डिस्टेंस निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है। उसी तरह यह देखिए, यहां तक डिस्टेंस कितना है, आर, यह डिस्टेंस बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, यल। तो इसको आप क्या लिख देंगे, आर प्लस यल। तो बिंदु पी का माइनस क्यू से दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस यल। तो माइनस क्यू और पी के बीच की दूरी कितनी होगी, आर प्लस यल, तथा प्लस क्यू तथा पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस यल हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार हम प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू के कारण। तो पहले निकालते हैं हम प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। तो मेन फार्मूला इसका ये होता है, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू बटा के आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों का आर बदल रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हम डिस्टेंस अलग अलग रखेंगे। देखिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, कौन सा क्यू है, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू बटा के। ठीक है, प्लस क्यू का पी से दूरी कितनी है, देखिए आर माइनस यल। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस आर माइनस यल, इसका होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर दीजिए। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, प्लस क्यू था, यहाँ पे देखिए किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर। तो क्या होगा, माइनस क्यू बटा के, और माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच का दूरी कितनी है, तो आर प्लस यल। तो लिख दीजिए आर प्लस यल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब हम बिंदु पी पर टोटल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो लिखेंगे हम बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, इसका टोटल कितना आएगा बिंदु पी पर। तो क्या लिखेंगे हम, E बराबर, इसको जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो E बराबर E1 और E2 का मान आप यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से रख दीजिए। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के प्लस क्यू बटा के आर माइनस यल का होल स्क्वायर, प्लस E2 का मान देखिए, E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के माइनस क्यू बटा के आर प्लस यल का होल स्क्वायर। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमने E1 और E2 का मान यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्यू भी दोनों में कॉमन है, तो क्यू को कॉमन कर लीजिए। क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, और यह माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्यू दोनों में से क्यू बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर प्लस, तो यह माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू क्यू, ये कॉमन कर लिया हमने। ठीक, अब बचा क्या, r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए,
ई बराबर क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे इसका इसमें गुणा कर दीजिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा देते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, ऊपर क्यू है, क्यू लिख दीजिए ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग, या इसे ए वर्ग माइनस बी वर्ग के फार्मूले पे भी लगा सकते हैं या ए प्लस बी के होल वर्ग पे लगा सकते हैं। तो ए प्लस बी के होल वर्ग पे लगाइए क्योंकि ये सबको आएगा। ठीक है, उसमें आपको गुणा ज्यादा करना पड़ जाएगा, आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस माइनस, अब इसका गुणा, इसका वर्ग करिए, ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होगा, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab हो जाएगा। अब पूरे का बट्टा, देखिए अगर x का स्क्वायर हो y का स्क्वायर हो तो हम इसे xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे अलग अलग तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको क्या लिख दें, r माइनस एल, r प्लस एल है तो इसको ऐसे लिख देंगे r माइनस एल और r प्लस एल एक ब्रैकेट में, इसका क्या कर दें हम होल वर्क कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, यह भी प्लस है माइनस एल स्क्वायर, और यह माइनस है तो यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, कितना हो जाएगा 2rl। अब देखिए a माइनस बी, और देखिए यहाँ पर क्या है a माइनस बी और a प्लस बी की तरह है, तो क्या कहेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। ये फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्थान पे क्या है r है, b के स्थान पे क्या है l है, तो a माइनस बी मतलब r माइनस l, a प्लस बी r प्लस l, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। अब ये 2rl जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4rl बटे के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यह डिस्टेंस कितना है, यह यल है और यह डिस्टेंस कितना है r है। तो देखिए r यल की अपेक्षा कितना बड़ा है, r जो है यल की अपेक्षा बहुत बड़ा है। देखिए यह डिस्टेंस देखिए और यह डिस्टेंस देखिए, ठीक है, तो यल छोटा है, किससे छोटा है r से, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे r मच ग्रेटर देन यल, r मच ग्रेटर देन यल। मच ग्रेटर देन का मतलब कि r बहुत ही बड़ा है किससे, यल से, और छोटे का स्क्वायर और छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए यल आर स्क्वायर की तुलना में या यल स्क्वायर की तुलना में ऐसे लिख दीजिए, यल स्क्वायर की तुलना में, पूरा लिख दीजिए, तुलना में ठीक है। देखिए यह डिस्टेंस कितना है r है और यह डिस्टेंस कितना है यल है, तो r देखिए बहुत ही बड़ा है, किससे बड़ा है यल से, तो यल छोटा है, किससे छोटा है r से। इसको आप कैसे लिखोगे, यल मच लेस देन r, मच लेस देन r। जिधर यह पूछ होता है वह छोटा होता है, जिधर एक मुंह खुला होता है वह क्या होता है बड़ा होता है। तो यल बहुत ही छोटा है, किससे छोटा है r से, इसलिए छोटे का स्क्वायर करोगे तो और छोटा आएगा, इसलिए हम इसको 0 मान लेंगे। तो यल स्क्वायर की तुलना में या आर स्क्वायर की तुलना में ऐसे लिखना, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेने पर, नगण्य का मतलब 0, उसे हम क्या मान लेंगे 0। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 4rl बटे के, यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस 0, तो आर स्क्वायर में से 0 घटाएंगे कितना आएगा आर स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा r के पावर 4 घात हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दें, अब इससे यह कट जाएगा, तो E बराबर कितना बचेगा
Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 4 L बटा के R क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसको लगा लीजिए इतना, फिर इसको मिटा के हम बता दे रहे हैं आपको। इसको लगा लीजिए इतना, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इधर देखिए मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, इधर लिख देता हूं। तो E बराबर क्या आएगा, देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसको एक साथ लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q गुणे 4L बटा के R क्यू। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इससे 2 को बाहर कर दीजिए, तो 2 बाहर करेंगे कितना आएगा, 2 गुणे Q गुणे 2L लिख सकता हूं। अब बटे के कितना हो जाएगा R क्यू। 2 का गुणा इसमें करेंगे पुनः कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 2 गुणे इस 2L का गुणा Q में करेंगे कितना आएगा 2QL और 2 दूना के 4QL। तो ये 4QL आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2 Q गुणे 2L को हम क्या कहते हैं, अभी पीछे बताया इसको P कहते हैं। क्या कहते हैं, P। अब बटे कितना हो जाएगा R क्यू। इसका मात्रक लिखेंगे तो न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे दर्शा देंगे, क्योंकि Q बराबर P बराबर Q गुणे 2L, जहां P क्या है, P को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा यही बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो Q गुणे 2L के स्थान पे हमने क्या लिखा है, P। 2 यहाँ पे लिखा है हमने, Q गुणे 2L के स्थान पे हमने P रख दिया, बटे कितना हो जाएगा R क्यू। यह कब है, जब यह परावैद्युतांक माध्यम में स्थित होगा, तो उस समय बिंदु P पर इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। लेकिन यदि यह निर्वात तथा वायु में स्थित हो तो निर्वात, ठीक है इधर लिख देता हूं, ये तो हो गया होगा आपका। देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं। तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान 1 रख दिया हमने, तो कितना आएगा 2P बटे R क्यू न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 घाते 9 2P बटे R क्यू न्यूटन प्रति कूलम। एक आंसर यह भी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको इतना ही प्राप्त करना था। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और आप ऐसे ही प्रूव कर देंगे इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको।